हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से डेली नए-नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पता चलता है कि जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनकी बीवी के नाम बहुत सारी कंपनियां हैं, या कभी पता चलता है कि सचिन वाजे ने किस तरीके से एक लंबा कुर्ता पहनकर और ये सब किया, किस लिए किया। क्या वो बहुत बड़े सुपर हीरो बनना चाहते थे? क्या है उनका एंटीलिया केस से माजरा, कौन है उनके पीछे का आका। तो आज इन सब चीज़ों पे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैंने आज तक अपनी वीडियो में कभी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया, खुलासा, पर आज मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करूँगा। बहुत से हमारे यूट्यूबर मित्र हैं दोस्तों, जो विदेशों में बैठे हुए हैं। बहुत आसानी होती है उनके लिए कुछ भी कहना, और हमारे लिए कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होता है। हेलो सोनू जी, नमस्ते। और मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ, मैं कुछ कोडेड वर्ड में बात करूँगा। मैं आप सबसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ी-सी अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। गूगल सबके पास है, सब लोग देख सकते हैं। आपको ये लगता है कि जो महिला होटल में सचिन वाजे जी से मिलने आई थी, नोट गिनने की मशीन का बैग लेकर, सचिन वाजे के पास 5 बैग थे, जिसमें बहुत सारा कैश लदा हुआ था, तो वो होटल में करने क्या गए थे इतने कैश का? दूसरी तरफ जो बातें चल रही हैं, वसूली गैंग के बारे में बातें चल रही हैं कि जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब ने, जो परमवीर जी का आरोप है कि होम मिनिस्टर साहब ने ये उनसे कहा कि 100 करोड़ रुपए महीना वसूली चाहिए अलग-अलग तरीके से। दोस्तों, पूरा का पूरा केस जो मुझे लगता है, मैं आज एक एज़ अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। ये जो एक जनरलाइज़्ड ओपिनियन है, कोई कन्फर्मेशन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये सब एनआईए के जाँच में होगा। एनआईए जाँच इस चीज़ को कर रही होगी। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रही है तो इस एंगल से उनको जाँच करनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये पूरा वसूली के ऊपर कंसंट्रेशन दे दिया गया है कि जो पैसा आ रहा था या जा रहा था वो वसूली के लिए हो रहा था। तो पूरा एक केस मोड़ दिया गया है। मेरे ख़्याल से क्यों मोड़ा गया है, मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये मानना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और एनआईए को अपनी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मैं किसी पर भी कोई इल्ज़ाम इस तरीके का नहीं लगा रहा हूँ। हमारे दुनिया में एक डॉन है, जिनका नाम बहुत बार हम सब लोग सुन चुके हैं, कई चीज़ों में सुन चुके हैं। बहुत सारे ब्लास्ट, ये वो, जिनके नाम के आगे छोटा लगा हुआ है, ठीक है? वर्ड छोटा, याद रखिएगा। मैं पूरा नाम कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद समझदार हैं, आप समझ लीजिए। तो उनका अगर आप असली नाम देखेंगे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे, तो उनका नाम, मैं फिर उनका इनिशियल नहीं बोल रहा हूँ, और उनका मिडिल नेम है सदाशिव। उनका असली नाम जो है सदाशिव। और तो आपने देखा कि किस तरीके से सचिन वाजे ने एक सुशांत सदाशिव खामकर नाम का एक आधार कार्ड बनाया। दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है, जब हम एक ही ग्रुप के होते हैं, एक ही ग्रुप में काम करना होता है, तो हमको एक आइडेंटिटी अपनी बनानी पड़ती है कि हम किस ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, किस ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो ये पता चल जाए, जिससे कि कहीं भी कोई हमारा बंदा हो, अगर हमें कोई चीज़ कॉमन दिख रही है। कुछ लोग कुछ कुछ टैटू बनाते हैं कि ये कि गैंग के हैं, कुछ लोग कोई और सिंबल, इसको सिग्नेचर क्राइम कहते हैं। हेलो टू ऑल, नमस्ते। साहना तिवारी जी, मैं थोड़ा बस अपनी बात कर लूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। ये बात मुझे आपसे शेयर करनी है। तो हम लोग ऐसे अपने ग्रुप की आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो सदाशिव नाम है, वो एक इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। ऐसे ही बहुत सारे आधार कार्ड, आई कार्ड या और भी तरह के लोग होंगे, जिनका इसी तरीके से जुड़े हुए, जो कभी इन चीज़ों में रहे होंगे। देखिए, ऐसा तो बहुत लोगों का नाम सदाशिव होगा, बहुत लोगों का नाम खामकर होगा, बहुत लोगों का नाम सुशांत होगा। पर एक पर्टिकुलर जब हम फेक आईडी बनाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फेक आईडी बनाते हैं तो कुछ सोचकर, ऐसा नहीं कोई भी रैंडम नाम उठा लिया सोचकर। क्योंकि ये आईडी कई जगह यूज़ की जाने वाली है। ये आईडी सिम कार्ड के लिए भी यूज़ की जाने वाली है, ये आईडी होटल में रुकने के लिए भी यूज़ की जाने वाली है, यही आईडी बहुत चीज़ों के लिए। और यही हमारी वो आइडेंटिटी है जो हमारे आका तक, जिसको हम आका बोल रहे हैं, जिसको सब लोग ढूँढ रहे हैं कि आखिर पीछे का आका कौन है। मेरी एक महिला मित्र हैं जो इस समय यूएस में हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका।
जो साउथ अफ्रीकन पुलिस में भी काम कर चुकी हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट में भी वो काम कर चुकी हैं। उनके साथ मेरी लगातार बातचीत बनी हुई है इन चीज़ों को लेकर, और शायद जो कुछ चीज़ें हमें गहराई तक सोचने को मजबूर कर देती हैं। तो जो हमारे जो अंडरवर्ल्ड के इंसान हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, शिव निकलजे उनके नाम में आता है। तो ये सदाशिव एक कोड वर्ड है जिनके लिए काम किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो पूरी वसूली या जो भी चीज़ चल रही थी, जिलेटिन का प्रोक्योरमेंट होना, इतने नोटों का बैग मिलना, इतने बड़े स्तर पर ये काम होना, इतनी लग्ज़री गाड़ियों का इन्वॉल्वमेंट होना, किस तरीके से सब कुछ साफ निकल जाना और मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर इस जिलेटिन को प्लांट कर देना एक धमकी भरे लेटर से, फिर एक आतंकवादी संगठन का नाम देना, जैसुल हिंद नाम का नाम देना, एक पूरी कौम को टारगेट करना, पूरी कंपनी, ये पूरी इतनी बड़ी चाल है दोस्तों कि आपकी और हमारी सोच से बहुत दूर है ये, आप इसको समझ लीजिए। तो ये जो वर्ड सदाशिव है, इस पे मैं कंसंट्रेट करके आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप थोड़ा-सा इसको सर्च करिए और ये सर्च करिए कि कौन-सा ऐसा इंसान है जिसके नाम के बीच में ये आता है और आका कौन हो सकता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ मेरा कहना ये है कि जितना भी वसूली का मामला है, जैसे किसी मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कभी इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इधर-उधर घुमा के इसको यहीं का यहीं इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, पर ये मामला बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का है। सुशांत भी इसी गिरफ्त में आए, उनको बहुत चीज़ें पता थीं, और जो आप लोग कहते थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बहुत ज़ोर-शोर से हो सकता है, ड्रग का मामला बहुत ज़ोरों-शोरों से हो सकता है। देखिए, आप लोग बहुत सारे मेरे को कमेंट्स लिख रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। वरिंदर जी, एसएसआर वॉरियर, सुप्रीति जी, लकी, देखिए जो भी है हम यहाँ पर अभी नहीं बोलेंगे कुछ भी। आप देखिए, मैंने आपको फिर बताया, एक इंसान है जिसका असली नाम कुछ और है और जिसके असली नाम के बीच में सदाशिव आता है, और जो ये फेक आईडी बनाया गया है उनके नाम के बीच में सदाशिव है। सुशांत का नाम हमें पता है पहले से ही, ये क्यों लिया गया, किस तरीके से गाड़ियाँ किस-किस तरीके से यूज़ की गई, कैसे सिम प्रोक्योर की जाती थी, कैसे इस गैंग में सटोरिये जो सट्टेबाज हैं वो लगे हुए हैं, कितनी करोड़ों की उड़ाई होती थी। तो ये काम छोटे स्तर का नहीं है दोस्तों। और ये जो एक दूसरे पर जो ये शटलकॉक गेम चल रहा है, ये कीचड़ उछाली जा रही है, ये सब खाली मेरे ख्याल से ध्यान भटकाने के लिए है टोटल, कि जो मेन है उससे ध्यान हट जाए और वहाँ तक ना पहुँचे। पर मेरा यहाँ पे मानना है, अगर एनआईए के हाथों दोस्तों सबूत लग चुके हैं, तो ये बहुत बड़े सबूत है, और एनआईए और एटीएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था यहाँ पर। और अगर वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, डेफ़िनेटली 110% हमें पूरा विश्वास होना चाहिए अपनी एजेंसी पर कि वो सही तरीके से काम कर रही होंगी, और इसीलिए अभी तक सीबीआई ने भी सुशांत के मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, खाली बात सुसाइड या मर्डर तक की नहीं है, ये बातें बहुत बड़े स्तर की हैं, बहुत बड़ी हैं। हम सबको इसको समझना होगा, इस गंदगी को धीरे-धीरे हम सब मिलकर ही साफ़ कर सकते हैं, और बिना समझे, बिना अवेयरनेस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको हिंट देने की कोशिश की है, मैंने आपको हिंट किया है, बाकी आप समझदार हैं, आप थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाएँ, गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें, ठीक है? सोनू जी, एसएसआर वॉरियर का गुस्सा और धीरज से शुरू हुआ है ये तांडव। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा जाने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा जाने वाला है, ठीक है? ये कुछ चंद सौ करोड़ का मामला नहीं है, ये हज़ारों करोड़ों का मामला है यहाँ पर। हो सकता है, मैं यही कहना चाहूँगा अभी फ़िलहाल। और ये जो फेक आईडी का नाम है, जो फेक आईडी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। फेक आईडी से ही उन्होंने बहुत कुछ, देखिए आईडी पर नाम, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, नाम बहुत ही चूज़ करके, ऐसे रैंडमली किसी का नाम चूज़ करके नहीं लगा दिया जाता है, क्योंकि सीधा शक जाता है। तो बहुत चूज़ करके ऐसा नाम लगाया जाता है कि कभी भी कोई उसको आइडेंटिफ़ाई ना कर पाए। और जैसा कि मैंने बताया, सिग्नेचर क्राइम में होता है, सिग्नेचर क्राइम में हम अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी रखते हैं, जैसे कि कुछ लोग हमें जान जाएँ, जो हमारे गैंग के हैं, कुछ लोग हमसे डरें, जिनको हम डराना चाहते हैं कि ये वो है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, कच्छा गैंग, ठीक है? कच्छा गैंग क्या है कि बस ये डर है कि कच्छा गैंग है, तो कच्छा गैंग उनकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये नहीं पता चलेगा कि वो उस गैंग में कौन है, कौन लोग हैं। इसी तरीके से ये एक है जिसमें ये आइडेंटिटी बनी हुई है।
और मनसुख हिरेन को ये बात पता चल चुकी थी कि ये किस स्तर का गेम है। मनसुख हिरेन को इसलिए दोस्तों हर हालत में रास्ते से हटाया जाना मजबूरी थी उनकी, उनको हटाया गया, पर उनसे गलती ये हुई, भगवान उनके साथ नहीं थे, भगवान सच्चाई के साथ थे और इस तरीके से ये किस्सा खुलना शुरू हुआ है। मैं ये कहूँगा ये शुरू हुआ है, अभी तक जो भी आपने बहुत बड़े-बड़े खुलासे आप जो भी देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये बहुत बड़ा स्तर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको वेट करना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें साफ़ होने वाली हैं आगे। बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ इन्वॉल्व होंगी, वो गाड़ियाँ किस-किस की निकलेंगी, आप ये देखते जाइए। उनके नंबर भी आइडेंटिफ़ाई नहीं हो पाएँगे, कभी भी नहीं आइडेंटिफ़ाई हो पाएँगे और उनके चेसिस नंबर भी आइडेंटिफ़ाई ईज़िली नहीं हो पाएँगे, क्योंकि उनमें से कुछ गाड़ियाँ दोस्तों इम्पोर्टेड भी होंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा खोजने की कोशिश कीजिए। और मैं ऐसे वर्ड का खुलासे टाइप के वर्ड का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, पर जब कर रहा हूँ, तो शायद किसी वजह से कर रहा हूँ। और मैं अपने उन फ्रेंड्स का धन्यवाद देना चाहूँगा जो बाहर हैं इस समय, पर मेरी हेल्प कर रहे हैं, किसी भी तरीके से इस गुत्थी को जो है सुलझाने में। और हमें लगता है यस आई टू बिलीव इन डिवाइन पावर्स, ये सुशीला जी बोल रही हैं, और आई टू बिलीव। देखिए साइंटिस्ट कोई कोई कुछ भी हो सकता है कि, पर ये सब जो कुछ हो रहा है, ये धरती टिकी हुई है, इतने सारे सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियन गैलेक्सीज़ हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है, तो पूरा इसको भगवान ही देखते हैं और उनकी शक्ति के आगे कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है। और पाप का घड़ा भरता है, फूटता है, रायता फैलता है, चीज़ें हटती हैं, और हम सबको यहाँ पे बहुत समझदार, बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा दोस्तों। और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर ऐसे ही चलती हैं, तो उनको उनकी बातों में ना आकर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अफ़वाहों को अगर हम फैलाने से रोकें, तो शायद हम सब आप सब एक ही प्लेन में आके कंसंट्रेट कर पाएँगे और पॉज़िटिव वाइब्स जाएँगी और तब ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होगा। स्नेहलता जी, 50 सिम का कनेक्शन हो सकता है, बिल्कुल देखिए, और किस नाम पे सिम आई ये भी हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं यही कहूँगा, हम इंतज़ार करते हैं। तो मुझे जो कहना था, आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, मुझे जो कहना था उसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सर्च कीजिए क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, ये खाली मेरा एक ओपिनियन है, जनरलाइज़्ड ओपिनियन है, पर ये ओपिनियन कहीं सटीक जगह, सही जगह तक पहुँच सकता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। देखते हैं आगे क्या होता है और फिर मिलते हैं जल्दी ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।